गुज़ार हूँ आपने शॉर्ट नोटिस पे जो है मेरी रिहाइशगाह पे आप तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं कोई मौजूदा जो हालात पिछले चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे कमेंट करूँगा। फिर आप दोस्तों का जो भी सवालात होंगे मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दे सकूं। आज से चंद साल कबल जब मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान और उनके वर्करों के ऊपर जो है जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई हुई थी, इमरान खान और उसके जो स्पॉन्सर्स या उसके जो कफ़ील थे या उसके सिलेक्टर्स थे, उन्होंने मिलके जो मियां नवाज शरीफ के साथ 2017 में पनामा में किया, फिर उसके बाद जो है जिस तरह गवर्नमेंट उनकी डिसमिस हुई, फिर 2018 में जिस तरह इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद जो 4 साल हुक्मरानी इमरान खान ने की, वो जिस तरह की हुक्मरानी जो है पता नहीं कितने साल लगेंगे उस डैमेज को रिपेयर करने में या उससे नुकसानात से रिकवर करने में। तो उस वक्त जब अरूज पे था ये जुल्म सितम, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अपना मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूँ, रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ता हूँ। और आज हालात ने जो करवट ले ली है पिछले चंद माह में, और ख़ुसूसन उस वक़्त की अदलिया के हवाले से जो इंकशाफात आ रहे हैं या उनका असली चेहरा सामने आ रहा है, वो आपके सामने है। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो है टिकटें बेचता हुआ टेलीफोन पे आपने भी गुफ्तगू सुनी है, मैंने भी सुनी है, और पता लगा है कि मियां साकिब निसार साहब ने रात को टीवी पे तस्दीक की है कि ये मेरे बच्चे की कन्वर्सेशन है। आप हिसाब लगा लें कि अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस से बड़ी कोई इज्जत जो है वो पाकिस्तान में नहीं होती। सियासतदान वज़ीर बन जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, और बड़े बड़े ओहदे उनको मिल जाते हैं, वज़ीर आला बन जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनका पीछा करती रहती है। कई लोग जो हैं, आप ज़रा मेहरबानी करेंगे, आप जो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनका पीछा करती रहती है, इख्तलाफात होते हैं, सियासी मुखालफ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का जायज़ नजायज़ क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन जब आप अदलिया की बात करते हैं तो एक सारा जो अवामुन नास है उसके कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, उसके एतबार की बात करते हैं। वो जो इज़्ज़त तकरीम जो है उस ओहदे को मिलती है, जुडिशरी के सबसे जो लोएस्ट लेवल जो है, शुरू का जो लेवल जो है, उससे लेके अदालत उज़्मा तक जो है अदलिया का एक वक़ार और एक एतमाद जो है अवाम का उस पर होता है। और वो एतमाद जो है मेरा ख्याल है जिस तरह मुतज़लज़ल हुआ है, ख़ुसूसन जो इंकशाफात जो हुए हैं साकिब निसार साहब के हवाले से, और उनकी जो गुफ्तगू है, इनकी गुफ्तगू जो है वो अगर आप ऑडियो जो गुफ्तगू उनकी सामने आई है उससे पता लगता है कि इनका ज़हन जो है वो कितना पल्यूट था। अवाम नवाज शरीफ की दुश्मनी में वो कितनी दूर से दूर चले गए, और उनके ज़हन में जो बीज बोए गए हुए थे वो जब वो अदलिया में मौजूद थे उस वक़्त उन्होंने नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया उसका सारे के सारे सबूत जो है वो सामने आ गए। मैंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। मियां साकिब निसार साहब लॉ सेक्रेटरी थे, हाई कोर्ट के जज जो है वो भी मियां नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में वो बने, लेकिन अच्छे वक्तों को उन्होंने याद ना रखा, और जब साजिश मियां नवाज शरीफ के सामने जो है के सामने जो आई है, जो बेनकाब हुई है, तो उस वक़्त जो है साबित हो गया कि ये लोग इज्जत आबरू के साथ जिसके साथ वक्त गुजारा हो उसको याद नहीं रखते। ये सारे के सारा इनका
अव्वल और आखिर जो है ज़ाती इंटरेस्ट होता है। पता नहीं कितनी दौलत इन्होंने इकट्ठी करनी है, कितने पैसे के 1,20,00,000 रुपया जो है। ट्रक तो मेरा ख्याल है 1 अरब होता है, 1 करोड़ कितना होता है, उसको क्या कहते हैं, खोखा। खोखे जो है पकड़ता फिरता है, 1.25 खोखा हो गया ना फिर 1,20,00,000 रुपया जो है टिकटें बेचते हैं। और इससे ना सिर्फ यह है कि साकिब निसार साहब और उनका ख़ानदान बेनकाब हुआ है, बल्कि उस बेनकाब जो है साथ साथ पीटीआई की जो है लीडरशिप हुई है कि वो टिकटें बेच रहे हैं। आप सियालकोट में देख लें, आपको जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, आप उनसे जाके खुद जाके पूछ लें कि उन्होंने कितने कितने पैसे दिए हैं और अब वो किस किस्म की गुफ्तगू अपनी पार्टी के मुतल्लिक कर रहे हैं और पैसे वापस या जिसके ज़रिए दिए हैं, जहाँ पे दिए हैं। उनकी भी एक ऑडियो आई हुई है, पैसे उन्होंने भी मांगे हुए हैं कि 1 करोड़ दे दो, मुलाकात करा देते हैं, 1 करोड़ इतने दे दो, और रेट लिस्ट बाकायदा लगी हुई है। और उसके बाद जब टिकटों के फैसले हो गए हैं, वहाँ पे जिस तरह लोग वहाँ पे रश जो है, जिस तरह फिल्म फेल हो जाए तो रश टूट जाता है, उस तरह जो है ये उस तरह रश जो है वहाँ पे टूटा है। तो ये सारे हालात इस बैकग्राउंड में आप देख लें कि अदलिया ने क्या किया 2016, 17, 18 में, और उसके बाद जो है जिस तरह जमानतें ना हुई लोगों की, 51,000 केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग पड़े हुए हैं, सालों से लोगों की जमानतों की एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं। और अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि एप्लीकेशनें दे दी हैं कि जी असेंबलियाँ जो है वो बहाल की जाएं, जो इन्होंने जो है डिसॉल्व की हैं। जो असेंबलियाँ जिनकी डिसोल्यूशन जो है पीटीआई ने की है, केपी की और उसकी, और उन्हीं लोगों को जिन्होंने डिसॉल्व की, जिनके वही एप्लीकेशनें दे रहे हैं कि वो असेंबलियाँ बहाल की जाएं। पहले इन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए, जब इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे कोर्ट में गए कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। जब इस्तीफे मंजूर हो गए उसके बाद कोर्ट में कहे कि जी हमारे इस्तीफे जो है उनकी मंजूरी रिवर्स की जाए। यानी पिछले 1 साल में इमरान खान क्या सोचता है, क्या कहता है, किसी को समझ नहीं आ सकी कि क्या सोचता है और क्या कहता है। और आप देख लीजिए जो नेक्सस था अदलिया का और साथ इंतजामिया का, उसने पाकिस्तान को क्या दिया है, टोटल क्योस दिया है। ये जो इस वक्त इस्तेकाम जो है नापेद है या स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। इक़्तिदार की जंग जो है या इक़्तिदार की भूख जो है या इक़्तिदार से दूरी जो है जो खा रही है इसको, इमरान खान को, उसकी वजह से मुल्क में जो हालात, माशी हालात जो हैं, जो छोड़ के गया था इक़्तिदार में ना होने की वजह से और बर्बादी कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि मौजूदा भी जो इस वक्त जो जंग जारी है अदलिया के में, अदालती जंग जो जारी है, उसके ऊपर भी वाज़े पार्लियामेंट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया हुआ है। पार्लियामेंट ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बेशतर औकात पे अपना बार बार जो है अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर जो है 180 जो है जिनके नाम, जिनके दस्तखत जो है वो हमने ट्विटर के ऊपर पब्लिश भी कर दिए हैं, उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया है। अब अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें। अदलिया जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिया करती है, पर आप पंचायत नहीं लगाती, ये उनका काम नहीं है। पर आप पंचायत जो है हम सियासी लोगों का काम है, या जो जिन लोगों का को माशरे में कोई मकाम है वो ऐसा काम करते हैं। आप मेरे पास आते हैं कि ये सुलह करा दें, तो चलो मैं आप लोगों मुझसे वोटों के साथ मुझे नवाजते हैं, आपकी वजह से मुझे आप इज्जत मिली हुई है, तो मैं बीच में बैठ के जो है कुछ मिन्नतें कर लूँगा दोनों फरीकों की। लेकिन अदलिया का कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि पर पंचायत जो है वो अदलिया लगवाएगी और मुज़ाकरा जो है वो करवाएगी। और वैसे जो है कानून और आइन के मुताबिक बात करते हैं, जब मुज़ाकरा जो हो जाएंगे तो फिर किस कानून और आइन के मुताबिक मुज़ाकरात का जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, या उन फैसलों पे किस आइन के मुताबिक जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। हमारी जो है छोटी छोटी बात जो है उसके ऊपर वर्डिक्ट आ जाती है।
लेकिन ये जो बात उन्होंने एक नया रोल अपना लिया है अदलिया ने अपना, जो है कि वो समझौते कराएंगे, मुज़ाकरात कराएंगे, पंचायती फैसले करेंगे, ये इंतहाई अदब के साथ कहूंगा कि ये अदलिया का काम नहीं है। और अदलिया किन हाथों में खेली है वो लोग याद करें, जो मियां नवाज शरीफ को जिन्होंने सिसिलियन माफिया कहा था। अब बताएं, माफिया तो ये है जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया पकड़ रहा है। माफिया तो ये है जो आज भी मियां नवाज शरीफ के बैर में, उसके खिलाफ कीने में लोगों से, वकीलों को कहता है, मशवरे देता है कि ये कर लो, वो कर लो। वो सानू तो नहीं कभी मशवरा देता। अगर प्रोफेशनल है वकील तो हर का जो भी साइल है उनको मशवरा देते हैं, लेकिन ये अपनी गुडविल जो उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया, उसकी गुडविल भी जो है इस काम के लिए, इस गंदे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बुरे वक्त से डरना चाहिए। जब आपके ऊपर अल्लाह ताला का करम और फजल होता है, आपको बड़े ओहदे जो है मिलते हैं, आप चीफ जस्टिस बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, वजीर बनते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे आप जाते हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। ये सारे ओहदे जो हैं ये अल्लाह ताला की देन है, और उनको इस्तेमाल उस तरह करना चाहिए जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म हो। जिस तरह ओहदे इस्तेमाल किए गए 16, 17, 18 में, 19 में, 20, 21, 22 में, जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया था इमरान खान को, इमरान खान उनको गालियां दे रहा है। उनके मुताल्लिक जो आप गुफ्तगू करता है, जब इक्तदार में था तो उनको माई बाप बनाया हुआ था। आज जो है वो इक्तदार खत्म हो गया है, तो जिस किस्म की गुफ्तगू उनके मुताल्लिक करता है, और भूल जाता है कि मैंने आज से चंद माह कबल या 1 साल कबल क्या बात की थी। मैंने पूरी उम्र की एक्सटेंशन, सारी लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन जो है ऑफर की थी। भूल जाता है उस बात को, भूलता नहीं है। आप देखें कि पैसा जो है स्पेन ट्रांसफर हुआ है, 300 रुपए के ऊपर डॉलर खरीदा गया है। डॉलर कितना हराम का पैसा जो है इकट्ठा किया होगा कि वो 300 रुपए के ऊपर भी वो अफोर्ड कर सके हैं पैसा स्पेन ले जाने के लिए। और कल तक जिनको डाकू कहता था, आज उनके लिए रोना पिटना डाला हुआ है कि जी उनके घर जो है पुलिस चली गई है। वही कहते थे ना कि नैपियां बदलते हैं इनके फौजी जो है। जो फौज की क्यादत थी उस वक्त की जनरल बाजवा के साथ जो है, उनके मुतल्लक जो है परवेज इलाही ने कहा था कि ये डेली जो है नैपियां बदलते हैं इनकी, इमरान खान की। मुझे समझ नहीं आती कि चलें सियासतदानों में इख्तलाफात होते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जो है एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप उस सारी पार्टी का सारी उम्र का मुस्लिम लीग के साथ रिश्ता, उसको उस रिश्ते को दफन करके जो है उसके पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए। और सारी करप्शन के ऊपर जो है वो पर्दा जो है इमरान खान के साथ, जितनी दुनिया जहान का करप्ट आदमी इमरान खान के साथ चले जाए तो सारा कुछ हराम जो है हलाल हो जाता है। सारा हराम हलाल हो जाता है, क्योंकि जो है वो गंदे पानी में जब आप साफ पानी भी डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाता है। यहां पे गंदा गंदे में मिल रहा है पानी में। सारे दुनिया के डाकू जो है वो जो है पीटीआई के परचम तले और इमरान खान की क़यादत के तले जो है जमा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला साजिशें कामयाब नहीं होंगी। ये लोग जो बेनकाब हो रहे हैं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह ताला की जो इंसाफ है उसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये सब कुछ जो सामने आ रहा है, चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों की औलादें जो है 1 करोड़ 20 लाख की होंदा है। आजकल गड्डी नहीं आती है चंगी 1 करोड़ 20 लाख आती है। उदों 1 करोड़ 20 लाख नाल गालां कड्ढण डਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ कि पैसे चाहिए मैनू। और वहां पे जो पैसा लोग कहते हैं जिला सियालकोट से जो है 25-30 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया उसने टिकटों के चक्करों में। किसी ने दी है, किसी ने नहीं दी है। सारा ना मुफ्तबरी कर गया इमरान खान। तो ये हालात हैं। मैंने सोचा था आप भाइयों से जो है बरखुदारों से बड़ी दिन हुए बात नहीं हुई, तो बात भी कर लें।
तो अल्लाह ताला के ऊपर जो छोड़ा था मियाँ नवाज शरीफ ने अपने फैसले उसके सुपुर्द किए थे। जब अल्लाह ताला के ज़िम्मे आप कुछ चीज़ सुपुर्द करते हैं तो वो तो कादर मुतलक है, वो कोई हम लोग कोताहियाँ कर जाते हैं, वो उसकी ज़ात जो है वो फिर भी हमारे ऊपर जो है अपना करम और फजल रखती है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान वाला, ये चंद दिनों की बात है, इस सिलसिले भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला वतन की जो है वो मईशत के ऊपर जो है वो फजल और करम करे और अमन हमारे मुल्क में करे। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मेरा ख्याल है आप वो भी पूछेंगे मुझसे, आप पूछें और फिर मैं मुज़ाकरात के ऊपर भी जो है वो टॉर्च के साथ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह इसको आनी शक्ल दी जाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा ये कि फवाद चौधरी का भी इसमें एक ट्वीट आ गया सामने, वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उन्होंने एक इंटरवली तय कर लिया और कल से वो फिर वही तरीका आगाज करने जा रहे हैं, 3 बड़े शहरों से रैलियों से शुरू करें। देखें बिल्कुल वो करें, बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम। देखें पिछले 1 साल के अंदर जितने कदम उठाए हैं इमरान खान ने, आप प्लीज, मैं अगर गलत कहूंगा मुझे टोक दें, जितने कदम उठाए हैं, जितनी चीजें अनाउंस की हैं उनको रिवर्स किया। ये लॉन्ग मार्च कहां चले गए, और ये जो लॉन्ग मार्च उन्होंने वजीराबाद वाला किया था ये भी किसी के कहने पे किया था, ना नहीं मैं तुम सारे जानते हो कि कहने किया सी, ये भी किसी के कहने किया सी। ਜਿਹੜਾ वजीराबाद आके जड़ा जो एक जालसाजी हुई सी दो रह गया। ये सारे आप देखें, उसने असेंबलियों से इस्तीफे दिए, मूव नाकाम हुई ना। अगर आज असेंबली में बैठे होते तो सानू वक्त पे होना सी ना। अगर आज असेंबलियां उन्होंने होंदियां तो वक्त पे होना सी सानू। आप मुझे बताएं कि उसके फैसले कौन से एक फैसला जो है 1 साल में जो उसने किया हो कामयाब हुआ हो। उसके हर फैसले से हमें सियासी फायदा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा। असेंबलियां उसने तोड़ी, अब कहता है अब खुद तो अपने बंदों को कहा है कि एप्लीकेशन दें। मैंने टीवी पे सुना है सप्तान खान ने भी एप्लीकेशन दी है, केपी वाले स्पीकर ने भी एप्लीकेशन दी है। वो पहले कुछ सोच समझ ले, को पहला ही अपना मीटर सेट कर ले। कोई एक फैसला बताएं, आप मुझे बताएं कि लॉन्ग मार्च कौन सा इसका कामयाब हुआ है। एक वजीराबाद आके ठा हो गया, दूसरा 20-25 हज़ार बंदा जड़ा है पिंडी जड़ा सदर दे विच जड़ा है वो किया, या एक जो है 25 मई को किया। उसमें क्या हुआ, सुबह 7 बजे पहुंचा, लोग जो है 10 बजे पहुंच गए हुए थे रात को। सुबह 7 बजे पहुंचा, वहां पे सेंटोरस के पास जो है ब्लू एरिया से बहुत बाहर जो है जाके वहां पे तकरीर करके घर जाके सो रहे हैं। एक जो है बताएं, एक बात सुने। वो कहता था मियां नवाज शरीफ जो है वो शीशा लगा के तकरीर करता है, दिलेर बाने इमरान खान की जगह हूं बाल्टी सिर ते रख लेंदा है, वो भी कूड़े वाली बाल्टी। कोई एक बात बताएं जो उसके करैक्टर के अंदर जिसकी कॉन्टिन्यूटी है या एक तसलसल है, कोई बात बताएं। मैं जातियात में नहीं आना चाहता, नहीं तो उथे भी जड़े है कोई तसलसल कोई नहीं है। लेकिन आप देखें सियासी तौर पे जितनी मूव्स उसने पिछले 1 साल में की हैं, सारी की सारी मूव्स जो है ना वो कोलैप्स की हैं और इसने रिवर्स की हैं उनको। अब जो है नए सहूलतकार मिले हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। जेडे पुराने सहूलतकार ने जड़ा है उन्होंने की तीर चला लिया है, वो भी आप ही भी जड़े है रुले ने, ए तो रुलते ही रहेगा, वो आप ही भी नाल रुले ने। नाले है नहीं ताबेदारी नाल उन्होंने गाला, हाँ नाले उन्होंने वालिद साहब का दर्जा जा, मैं नहीं कहता कि वालिद साहब बना लिया सी, लेकिन वालिद साहब का दर्जा दिता सी ना। आप परसों ऑपरेशन जो हुआ है रात को जो साहब के घर से जो मिनिस्टर है इंटीरियर, वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ टीवी पे मुझे पता चला कि जो ना ये ऑपरेशन हो रहा है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया जी, ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, बिल्कुल किया है। गुज़ार इनको मेरा मतलब को खुफिया तरीके से तो नहीं किया ना, पंजाब गवर्नमेंट ने किया।
पंजाब गवर्नमेंट स्टैंड बाय करती है। आप जो ना इससे आप हैं मुतमईन के जो ये सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एक तरफ ये ऑपरेशन हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो ना ये वाला। देखें ये वो भी जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है तो क्या रिजल्ट पिछले साल 1.25 साल में निकला है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी उन्हें जड़ा भी चाल आना है ला ले, कल गिला ना रहे जी कि मैंने ये करना था, मैंने ये करना था और मैंने ये करना था। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि एक बात के किसी शख्स के मुतल्लिक को बात की उसने, हालात के मुतल्लिक बात की, अपनी तरफ से जो इकदामात उठाने की बात की उस पर खड़ा रहो। आप उसके इर्द गिर्द जितने लोग देख लें, जितने लोग देखें वो पीटीआई के तो नहीं है, कोई सेकंड हैंड है, कोई थर्ड हैंड है, कोई फोर्थ हैंड है, कोई एक बंदा बताएं उसके इर्द गिर्द, एक बंदा बताएं इन सब ने माजी में उसको गालियां दी हुई हैं। एक बंदा बताएं। जितने चेहरे टीवी पे आपको नजर आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तुम सारे अक्लमंद हो, कोई पीपल्स पार्टी में रहा हुआ है, कोई पीएमएलएन में भी साथ रहा हुआ है, पीपल्स पार्टी में भी रहा हुआ है, सारे मुसाफिर लोग ने, और ये थ्रू आउट आज भी जो है राब्ते में है कि यार यह पागलेगा, मानदा नहीं साड़ी गल जड़ा है, सानू भी खजल करता पे, आप भी नाल खजल होंदा पे। जब मुफ्त का माल मिल रहा हो, अगे पिछे कारां पुलसां कह के सारे नवाजदे पे गए ने, वो चीज़ां बंदे नूं फिर सौन नहीं दिंदियां हैगियां, तो फिर डोज वध लैनी पैंदी हैगी। एक मंसूबे के तहत सी पैक को तबाह किया गया, एक मंसूबे के तहत। अगर सी पैक पे उसी स्पीड में, जिस स्पीड से नवाज शरीफ ने उसको स्टार्ट किया था, चलता रहता, आज हमारी मईशत जो है अपने पांव पे खड़ी। बल्कि उनके वज़रा ने, इमरान खान के वज़रा ने ये बाकायदा जो है बयान दिया कि हमें सी पैक की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस वजीर का, उनके खिलाफ बयान दिए इसी असद उमर ने, और पेट्रोलियम के उस वक्त के वजीर, सब ने उनके खिलाफ बयान दिए जो है सी पैक के खिलाफ। जो है एक गेम चेंजर जो है इंट्रोड्यूस किया मियां नवाज शरीफ ने। बिजली जो थी वो, उसकी लोड शेडिंग खत्म हो गई थी 2017-18 के अंदर, अब लोड शेडिंग फिर वापस आ रही है, गर्मियां आ रही हैं। अच्छा वाजिद साहब, परवेज इलाही साहब का पीटीए में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ये जो कार्रवाई हुई है, जो आप कह रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानब से जो कार्रवाई हुई है, तो वो कार्रवाई के बाद पीटीए के वो सदर है मौजूदा, तो कोई पीटीए के कारकुन तो हमने किसी जगह नहीं देखे, कोई एहतजाज वगैरह हुआ हो या जमान पार्क से वहां पहुंचे हो? वो तो साथ जमान पार्क में कारकुन थे, वो वहीं रहे, उधर कोई भी नहीं है। ये बददुआ भी दे सकते हैं इसके साथ, क्यों? जैसे पहले उन्होंने बददुआ दी थी। किन्होंने? परवेज इलाही साहब ने। ओदियां दुआवां बददुआवां पता नहीं लगदियां, लेकिन यह तो परवरदिगार ही जानता है। लेकिन मैं ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, पीटीआई का कोई कारकुन जो है परवेज इलाही के लिए बाहर नहीं निकलेगा। वो इमरान खान के लिए अब नहीं निकलते। आप देखें ना, ये जितना रश था, वो फिल्म जड़े तो पहले 3-4 दिन चलती, वो डब्बा हो जाती है कि वो फिल्म का हाल होया। तो सुनने में ये भी आ रहा है शायद परवेज इलाही साहब पसपर्दा कोई नया ग्रुप तश्कील दे रहे हैं पीटीआई का। चलो वो भी चालाल है। ये अरशद वड़ैच साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे कि यहाँ पे एक टिकट होल्डर जाके उत्थे नाल जड़ा है देगा ते बैठ के जड़ा है रोटी वंडता रहा है। मैं ठीक कह रहा ना? बिल्कुल ठीक है। उन्हें फोटो भी बड़ी लाई दी है, सारी फ्लैक्स सारिया फ्लैक्सां दे चढ़े तोड़ संभले हाल तक जड़ा। लोगों ने देखो किस कैसे कैसे नौसरबाजां नूं नौसरबाज बह गए ने, नौसरबाज ही ने ना सारे ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 420 ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੁਕਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। जो पीटीएम के वजूद में आई थी बेसिकली अवाम को रिलीफ देने के लिए,
और उससे पहले आने से पहले एहतजाज किए गए थे महंगाई के खिलाफ, लेकिन जब हुकूमत जो रिलीफ आई है उसके बाद आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल सका। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, 1 साल गुजर गया, हुकूमत ने क्या रिलीफ? देखिए, इंशाल्लाह ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं इससे बिल्कुल कतई तौर पे इख्तलाफ नहीं करता। मैं आपकी बात दुरुस्त है। जिस किस्म के हालात हमें मिले थे, मैंने पहले भी प्रेस के सामने किया है, हमें फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल सारे साथियों ने फैसला किया कि हुकूमत में रहना चाहिए और साल गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला बरकत डाले। हमने पूरी कोशिश की है हालात को काबू करने की, लेकिन हालात अभी तक जो है उस तरह काबू में नहीं आ सके जिस तरह आवाम की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आ रहा है 1 महीने के बाद, जो है जून के अवाइल में जो बजट आ रहा है, इसमें आवाम को जो है वो जो भी हो हम रिलीफ देंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला। ये आवाम दोस्त बजट होगा। इस बजट में जो है आवाम को कुछ सुख का सांस मिलेगा। हमें जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी मदद की तवक्को है। IMF की हमने तमाम तर शराइत पूरी कर दी हैं। अब देखते हैं कि वो अपना वादा या अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं कि नहीं करते। उम्मीद तो है कि वो भी करेंगे, लेकिन हम बजट के अंदर जो है आवाम के रिलीफ का जो है खुसूसन तनख्वाहदार तबका जो है या जो ज़रूरी अशिया के जो निर्ख हैं उनमें। लेकिन मैं आपको एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये रमज़ान के आखिरी जुमे नहीं, चौथा जो जुमा था, 5 जुमे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे हैं। मैं इस्लामाबाद में एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया। मैं वहाँ से गुजरा था, जुमे का टाइम था नमाज पढ़ने। वहाँ लोगों ने कहा जी कि एक चीज़ के इस्लामाबाद में 3 निर्ख हैं। आप मंडी से ख़रीदें, वो मुख्तलिफ निर्ख है। उसके बाद जो है आप कहीं के जुमा बाज़ार में ख़रीदें तो मुख्तलिफ निर्ख है। ये फल की गुफ्तगू और सब्जियाँ गुफ्तगू कर रहे थे। और आप जब रिटेल की दुकान पे चले जाएं उसका निर्ख है, और उन निर्खों में जो है वो कम से कम 2 से 3 गुना का फ़र्क था। अब इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं है। इसमें हमारे लोग जो मुनाफाखोरी करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने रमज़ान में भी लोगों के कपड़े उतारे। खुदा खौफ नहीं आई। हिस्सा डालें, अवाम को जो है सस्ती अशिया मुहैया करते, अल्लाह ताला राज़ी होता, उनसे भी राज़ी होता, हमारे मुल्क से भी राज़ी होता। लेकिन उन्होंने बताया जी कि 200 रुपये की मंडी में चीज़ है, जुमा बाज़ार में वही चीज़ जो है वो 250 या 300 की है, और 400-500 की जो है आपको दुकानों में मुयस्सर। तो इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि महंगाई जो है असल में है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मुनाफाखोरी जो है अरूज तक पहुंची हुई है। दुकानदार गाह का है, लोगों का ख्याल है कि कपड़े ही ला लो, नंगा ही वापस जाए। तो आप सवाल करने चाहते हैं? ये बता दीजिएगा, स्टार्ट में जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो आपसे सवाल किया गया था नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, तो आपने कहा था महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की बात रह गई है। नहीं, मैंने दिनों की कहा यार, एडी मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई, ठीक है, मेरी उम्र बड़ी हो गई नहीं मैं फिर तू दिन ते ना कहना, मैं तू जरा सवाल तो ठीक करना यार। जल्द आ जाएंगे। नहीं, आज भी कहता हूँ जल्द आ जाएंगे, लेकिन हमने उस चीज को उस तरह टाइम करना है कि हमें उनके आने से जो है मैक्सिमम फायदा पहुंचे। जब हालात जो है इतने अनसर्टन है इस मुल्क के अंदर, इतने गैर यकीनी सूरत हाल में, हम मियाँ साहब को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहते इस वक्त। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन जो है अक्टूबर के इलेक्शन जो है वो भी ज़्यादा दूर नहीं रह गए, 3-4 महीने की बात है, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप बेफिक्र हैं। उनके आने से हमें तवक्को है कि अल्लाह के फजल से हालात में तब्दीली आएगी, सियासी तब्दीली आएगी। इसलिए हम चाहते हैं किसी ऐसे वक्त में आए जहाँ पे उनका आने का सबसे ज़्यादा असर हो, पॉजिटिव जो है असर हो, एक मुआफ़िक जो है हालात जो है उनमें तेज़ी आए। साहब, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब से ये पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि पहले यही इतला मिल रही थी कि ये उमरा की अदायगी के बाद पाकिस्तान को तशरीफ लाएंगे। नहीं, ये हालात का तकाज़ा है या खराबी सेहत की वजह से? नहीं, ये स्पेकुलेशन जो है मीडिया ने की हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका शुरू से प्रोग्राम था कि वहाँ से वो कतर आएंगे फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली उनका वतन है, उन्होंने इस वतन ने उनको इतनी इज्जत और तकरीम दी हुई है, लाजमी तौर पे वापस आएंगे। ये वतन उनकी शनाख्त है।
वो वापस आएंगे, लेकिन हम लोग जिस वक्त समझेंगे कि बेहतरीन हालात हैं, उनसे आने से जनरल जो एक सियासी सूरत हाल है उस पर भी एक मुआफ़क़ जो है असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, तो उस वक्त हम फैसला करेंगे। हम प्री मैच्योर फैसला कोई करना नहीं चाहते, जो है मेरा ख्याल है आप उस बात को अप्रिशिएट करेंगे। जो ये ऑडियो लीक हुई है हुकूमत इसके खिलाफ जाएगी, नहीं सानू तो कोई तकलीफ नहीं, जिन्होंने तकलीफ है वो जान हुकूमत, असी कल जाइए, जिनको शक है वो जाएं। देखें बाकायदा जो है इमरान खान के वक्त जो है यूके में एक फर्म जो है उसको हायर किया गया, उसको गवर्नमेंट के खजाने से पेमेंट हुई कि वो आला फौजी अफसरान का, आला अदलिया और सियासतदान, इन तमाम की जो है ना वो प्रोफेशनली जो है ना उनकी जो ट्रैक करे सारी की सारी एक्टिविटीज जो है सरकारी खजाने से। तो आप देखें कोई ऐसी लीक खुदा न खास्ता नहीं हुई जिससे जो है वो को आपको नाइंसाफ़ी की बू आ रही है। जो लोग जो हैं जिन्होंने बेइंसाफ़ी की हुई है, जिन्होंने इंसाफ को जो है किराए पे चढ़ाया हुआ था, उन लोगों को अगर सामने आ रहा है वो आज भी उसके डिविडेंड्स खा रहे हैं, आज भी उसी से कमाई कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अवाम को जो है इससे कोई फ़ायदा ही पहुंचेगा, अवाम को जो है इससे कोई नुकसान नहीं होगा कि हम लोग जो है अपनी अशराफिया जो है हुक्मरान अशराफिया को किस तरह ऊंची जगहों पे बैठाते हैं। अवाम बड़ी तवक्को के साथ आप मुझे बताएं शाह साहब, एक बंदे की मेरे 3 बेंच टूटे। जब बेंच टूटता है जमानत का, मुझे पता है कि जिसकी जमानत होती है उस पर क्या गुजरती है। जिन लोगों की 4-4 साल से जमानत नहीं हुई, मेरे तो 3-4 महीने में 3 बेंच टूटे थे ना, जिनकी 4-4 साल से 5-5 साल से जमानत नहीं हुई, उन पर क्या गुजर रही होगी। आप इस जेल में चले जाएं, इस जेल में जाएं, आप जाएं, आप सब जाएं प्लीज, मैं आपको कहूंगा जरूर जाएं। 5-5 हज़ार के लिए वहां पे लोग जो है कैद हैं, 5,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए 15। ये अदलिया है, ये इंसाफ है कि करोड़ों अरबों खाने वाले कोई स्पेन चला गया, कोई कहां पे चला गया है, कोई यहां दंदनाते फिर रहे हैं, दिन दहाड़े वहां पे दुकानें लगी हुई हैं जमान पाक के अंदर, और जेलों के अंदर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया लोगों ने देना है और वो कैद है। कुछ 6 महीने 3 महीने से कैद नहीं है, सालों से कैद है। ये लोग पाकिस्तानी नहीं है, या इन जजों का ज्यादा हक है पाकिस्तान के ऊपर? एक आम शहरी का कोई हक नहीं है इस वतन अजीज के ऊपर। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साकिब निसार का बेटा मांग सकता है, तो उसका क्या कसूर है? ये इंसाफ के जो मामे बने हुए हैं उसका क्या कसूर है जो 5,000 रुपए के लिए अंदर हुआ है? वो कोई आदि मुजरिम नहीं है जो 5,000 या 10,000 या 15,000 के लिए अंदर हुआ है। उसके ऊपर को 302 नहीं लगी हुई या 324 नहीं लगी हुई। ये इंसाफ है इस मुल्क में? ये अदल का हाल है कि तरीख ही नहीं मुकती। पनामा से ये ड्रामा शुरू हुआ है और आज भी जारी है। तो खुदा खौफी करें, अल्लाह ताला को जान देनी है, उसके आगे पेश होना है, हम सब ने हिसाब देना है। इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को अगर हम महंगाई में, हम माफिया मांगते हैं कि महंगाई में लोग इस वक्त आग में जल रहे हैं, माफिया मांगते हैं, हमें एहसास है रात को नींद नहीं आती। इन लोगों को नींद नहीं आती जिनके 51,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 1,80,000 केस पेंडिंग है इस वक्त हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में, और पर पंचायतें लगा रहे हैं, मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात खेडो। तुसी अपना काम करो, उसे अपना काम करने हैं। जब आईनी हदूद कोई क्रॉस करेगा तो उसकी पकड़ हो जाएगी। बताएं ना मुझे, इस बात का कोई जवाब दे। ये जेलों में जो हजारों लाखों कैदी पड़े हुए हैं, इनमें कौन है जो हीनियस क्राइम्स वाले बंदे बैठे हुए हैं? कोई 302 वाला या कोई कितने होंगे? यहां पे दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से कैदी हैं। किसने लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 5-5 हज़ार रुपया। मैं आपको, मुझे जाती तौर पे इस चीज का इल्म है। मैं सियालकोट जेल की बात कर रहा हूं, बाकी जेलों को भूल जाएं। कि सियासी केस जो केस है उन्होंने खुरक नहीं मुकती है ना।
सोचे। नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अब आप देखें, मैं भी जज्बात में आता हूँ, कोई मामूली किस्म की बात कर देना, लेकिन गाली जो है नहीं देनी चाहिए। मैं तलाल भाई है छोटा, अगर उन्होंने जबान इस किस्म की इस्तेमाल किया, उनका कल्चर है, पीटीआई का कल्चर है, वो किसी को गाली दे देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब सदर मोहतरम का बेटा जो है, उसने ये सोशल मीडिया का अपने घर से स्टार्ट किया था 2012-13 में। सदर मोहतरम की वो गुफ्तगू सुने कि पीटीवी का यह हाल कर देता है, ऐसी फलानी चीज का यह हाल, आपको पता है ना, वो जो 2014 की गुफ्तगू थी। अब ऐसे लोग जो है जब ओहदों पे जाके बैठ जाए, वो कौम दिवालिया नहीं होगी तो और क्या होगा। सोशल मीडिया के ऊपर तमाम गंदी जबान जो है वो इसने पीटीआई ने स्टार्ट की है। जब लीडर को कोई शर्म हया ना हो तो फिर वर्करों को शर्म हया करने की क्या जरूरत है। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा शाइस्ता जबान इस्तेमाल की है अपने बदतरीन मुखालफों। अगर मैंने किसी वक्त सख्ती कर दी है, खासा ना करो, मना किया है, शाइस्ता जबान इस्तेमाल की है। उसने अपने वर्करों को मना किया है। किस तरह की जबान ये अपने वर्करों को इनकरेज करता है। जब अपना किरदार जो है घनौना हो, कोई पैसा ना छड़िया होए, इख्तिदार के लिए कभी जनरल बाजवा को बाप बना लेना, फिर उसको गाली देना, इस बंदे का किरदार सारी कौम के सामने है। उसको शक शुबा छोड़ा है उसने, और आज जो लोग उसके पीछे आज लगे हुए हैं, आप देखें वो जो बच्चे से कहलवाया गया है, आपका ख्याल है कि बच्चे ने खुद कहा है? नौजुबिल्ला, मैं कानों को हाथ लगाता हूं कि हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमना जैसा जो है ना, जो पेरेंट्स हैं या वालदैन जो हैं, उसके बाद 1400 साल के बाद जो है इकराम नियाजी और शौकत खानम निकले हैं। क्या क्या इसका मतलब है? इस चीज का क्या मतलब है? तो इमरान खान को किसके साथ में नौजुबिल्ला जो है किसके साथ मिला रहा है? किसी ने कंडेम किया है? किसी ने मुजम्मत की है? परवेज इलाही ने, इमरान खान ने, या और जो है जो कबरानी कमाई खान वाले ने, किसी ने की है किसी ने मुजम्मत इस बात की? एक आप प्रेस वाले लोग हैं, बाखबर लोग हैं, आप मुझे बताएं कि इस बात की किसी ने कब जवाब की? वो बच्चे ने आप ही नहीं कहेगा, बच्चे ने उठाया गया रहेगा सी। वो 2, 5 या 6 या 7 साल का बच्चा जो है इस किस्म की गुफ्तगू कर सकता है? और जिन लोगों के लिए कायनात बनाई गई, अल्लाह ताला कहता है जिन लोगों के लिए कायनात बनाई गई, आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हो इस शख्स को। मेरे मुंह से कोई बात ना निकल जाए। इन्हें रुलना है, इन्हें गलों दी इन्होंने रुलना है। हाली तो देखो, हाली तक शुरू है। इलेक्शन के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, कब होंगे? 90 दिन का वैसे आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। अगर 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, क्या ये आंशिक नहीं है? देखें 90 दिन में बिल्कुल। अब मैं एक और आपको बात बताना चाहता था कि 90 दिन में आइन के साथ जो है ना, आप ये भी सवाल पूछा करें कि एक दिन में भी तो इलेक्शन होने का, ये भी तो आइन कहता है ना। वो वखरियां कराने दे तैयार होए थे। तो अगर 90 दिन का जोड़ा है 120 दिन हो जाने, 180 दिन हो जाने, तो वो तुहानू तकलीफ है। मेरा जवाब समझ गया ना? बहुत बहुत बड़ी बात है।